इस वीडियो में रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक का संक्षेप विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पुस्तक का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियों से है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। पृष्ठ संख्या 24 पर अब इस पृष्ठ की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में भाषा और साहित्य के साथ साथ तथा उनके माध्यम से हिंदी भाषी जाति के जीवन मूल्यों के विकास को भी रेखांकित करने का उपक्रम हुआ है। यूं भाषा, साहित्य और संस्कृति के संपृक्त संदर्भ में यह हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न करता है। इसे तब हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह पढ़ा जाना चाहिए और साहित्य की तरह भी। आधुनिक युग में साहित्य के इतिहास की यह नई महत्वाकांक्षा कही जा सकती है। इस दृष्टि से वृत्त यहाँ सर्वांगपूर्ण न होकर चयनधर्मी है और युग का विश्लेषण तथा विवेचन प्रतिनिधि रचनाकारों के आधार पर हुआ है। यदि विवेचन सही परिप्रेक्ष्य में हुआ है तो अलग से फिर मूल्यांकन की अपेक्षा नहीं रह जाती। संवेदनात्मक विकास को समझने में सुविधा हो इसलिए कवि कीर्तन की बजाय कविता कीर्तन की दृष्टि यहाँ प्रमुख है। मुख्य विषय वस्तु की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। किसी साहित्य के आरंभ की पहचान वहां की जा सकती है जहां वह धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकला के बारे में भी यह बात सच होगी। इस दृष्टि से हिंदी में सिद्धोनाथों से लेकर कबीरदास तक यह प्रक्रिया देखी जा सकती है। वैदिक संहिताओं से आरंभ करके प्राकृत साहित्य तक लगता है एक चक्र पूरा हो चुका था। वहां धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना पहले मुखर आस्तिकता में संक्रमित होती है, जो फिर आगे चलकर वैसे ही मुखर श्रृंगार में बदल जाती है। यूं संस्कृत साहित्य की निष्पत्ति प्राकृतों में होती है। लेखन प्रभाव की गुणवत्ता आपने अनुभव कर ही ली होगी। पुस्तक के इस खंड में हिंदी साहित्य की संक्षेप में कालक्रमानुसार जानकारी है, जो परीक्षा के समय रिवीजन में सहायक। नामानुक्रमणी लेखक, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, साहित्यिक संस्थाएं इस सूची में हैं। पृष्ठ संख्या की मदद से कोई भी टॉपिक को पुस्तक में आसानी से ढूंढकर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि पुस्तक से संबंधित जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। बुक से रिलेटेड सजेशंस और क्वेश्चंस कमेंट करें। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि महत्वपूर्ण पुस्तकों की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं।